1960 का दशक, दुनिया आकाश की तरफ देख रही थी। दो महाशक्तियां शीत युद्ध में जकड़ी हुई, उन्हें एक नया अखाड़ा मिल गया था, अंतरिक्ष। 1952 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। यह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा, सोवियत तकनीकी कौशल का प्रमाण। अमेरिका, जो कॉट ऑफ गार्ड था, उसने भी पीछे ना रहने की कसम खाई। और इस तरह शुरू हुई स्पेस रेस, मानव इतिहास का एक रोमांचक लेकिन तनावपूर्ण अध्याय। खोज और नवाचार की भावना से प्रेरित होकर अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम में संसाधन और प्रतिभा लगा दी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा का गठन 1958 में हुआ था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। सोवियत संघ ने 1908 में एक और उपलब्धि हासिल की, जब यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। ऐसे माहौल में अपोलो प्रोग्राम का जन्म हुआ, जो दशक के अंत से पहले एक आदमी को चांद पर उतारने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की एक साहसिक योजना थी। अपोलो प्रोग्राम एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अभूतपूर्व इंजीनियरिंग की जरूरत थी। सैटर्न वी रॉकेट, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया था, अपोलो स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा, सैटर्न वी एक इंजीनियरिंग मार्वल था। अपोलो स्पेसक्राफ्ट खुद मिनिएचराइजेशन और कार्यक्षमता का एक चमत्कार था। इसमें 3 मॉड्यूल्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल मिशन के लिए कंट्रोल सेंटर था और एस्ट्रोनॉट्स यहीं रहते थे। लूनर मॉड्यूल एक मकड़ी जैसा कंट्रैप्शन, चांद पर उतरने और एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन टेक्नोलॉजीज के विकास ने मानव ज्ञान और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। 25 मई 1961 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कांग्रेस के सामने खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी कि वह दशक के अंत से पहले एक आदमी को चांद पर उतारने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए खुद को समर्पित कर दे। कैनेडी के शब्द बोल्ड थे, यहां तक कि ऑडेशियस भी थे। अमेरिका अभी भी अंतरिक्ष में सोवियत संघ की शुरुआती जीत से उबर ही रहा था। फिर भी उनके विजन ने अमेरिकन स्पिरिट को छू लिया, एक राष्ट्रीय जोश जगाया। उन्होंने घोषणा की, हम चांद पर जाना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह कठिन है। उनके शब्दों ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने नए जोश के साथ खुद को अपोलो प्रोग्राम के लिए समर्पित कर दिया। चांद पर पहुंचने का सपना एक राष्ट्रीय जुनून बन गया, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। अपोलो प्रोग्राम के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स के पीछे वे लोग थे जिन्होंने इसे संभव बनाया। एस्ट्रोनॉट्स, जिनका चयन सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों में से सावधानी पूर्वक किया गया था, राष्ट्रीय नायक बन गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जैसे नाम साहस, कौशल और एडवेंचर की भावना का पर्याय बन गए। ये सिर्फ टेस्ट पायलट्स नहीं, बल्कि हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कठोर शारीरिक और मानसिक तैयारी करते हुए लगातार प्रशिक्षण लिया। पर्दे के पीछे हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने जटिल टेक्निकल चैलेंजेस का समाधान निकाला, अक्सर बहुत दबाव में घंटों काम किया। इस सामूहिक प्रयास, मानव प्रतिभा के इस संगम ने अपोलो मिशंस को संभव बनाया। 1959 में अपोलो 1 में आग लग गई, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। इस घटना ने इसमें शामिल जोखिमों की याद दिला दी। फिर भी इन असफलताओं ने अपोलो टीम के संकल्प को और मजबूत कर दिया। 20 जुलाई 1961 को पूरी दुनिया ने दंग रहकर देखा जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर सरफेस पर एक छोटा सा कदम रखा। यह मानव इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, जो मानव महत्वाकांक्षा और इंजेन्युइटी की शक्ति का प्रमाण था। अपोलो प्रोग्राम ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। 6 मिशंस में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा। उन्होंने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स किए, लूनर सैंपल्स इकट्ठा किए और एक और सेलेस्टियल बॉडी पर अमेरिकी झंडा फहराया। अपोलो प्रोग्राम का प्रभाव चांद से कहीं आगे तक फैला। इसने उन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जिनका लाभ हम आज उठा रहे हैं। माइक्रोचिप से लेकर फ्रीज ड्राइड फूड तक, अपोलो के लिए विकसित कई टेक्नोलॉजीज ने हमारे दैनिक जीवन में अपनी जगह बनाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अपोलो ने पीढ़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, यह विश्वास करने के लिए कि पर्याप्त साहस, इंजेन्युइटी और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, अपोलो से सीखे गए सबक एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जब मानव महत्वाकांक्षा की बात आती है तो तारे ही सीमा नहीं है।